फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट TY BCom सेम 6। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि क्या होता है, क्या है इसके नेचर्स वगैरह। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Human resource is a process of managing human resource to improve individual, group and organizational effectiveness. It means कि HR क्या कर रहा है। HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर कभी जॉब के लिए ट्राई किए होंगे तो वहाँ पे HR वगैरह आते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, देन उसके सेकेंड राउंड मैनेजर वगैरह लेते हैं। देन वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट पर्सन्स को राइट जॉब मिले उनको। मतलब कि HR का काम क्या है? HR इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है कि वो लोग ले रहे हैं जो भी एम्प्लॉयज है या फिर जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं। लाइक एक शॉर्ट एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि आप इंटरव्यू में गए, ओके, आपका इंटरव्यू लिया गया, फिर आप एक राइट पर्सन हो, आपके क्या हॉबीज है, एज पर दे आपकी क्वालिटी एंड स्किल के ऊपर फिर आपको जॉब दिया जाएगा। और फिर राइट पर्सन को राइट जॉब मिले, उनको सही डायरेक्शन मिले और उनको मतलब उनको सेलेक्ट करना, फिर उनको सही जॉब देना, ट्रेनिंग देना, उनको उस काबिल बनाना, वर्क करने के काबिल बनाना। तो ये है एक प्रोसेस। इट मीन्स कि HRM इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स टू इम्प्रूव इंडिविजुअल्स हो गया, मतलब कि एम्प्लॉय वगैरह, एक सेपरेट एम्प्लॉय या ग्रुप जैसे कि टीम ऑफ द ग्रुप एम्प्लॉयज, देन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये इसलिए करते हैं ताकि जब भी कोई वर्कर आएगा, अगर वो उस काबिल है, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, देन उसको ट्रेनिंग देंगे तो उसके अंदर जो स्किल है वो भी डेवलप होगी और वो अच्छा कैपेबल हो जाएगा। और अगर वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव जो है ओरिएंट कर पाएगा इजीली। सो दैट्स वाई ये HRM जो है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि ह्यूमन बीइंग रिसोर्स टू मैनेज करते हैं ये लोग, टू इम्प्रूव इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप्स हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। HRM कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, प्लान करते हैं ये लोग, फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर देन रिक्रूटमेंट मतलब कि सेलेक्ट करना, फॉर्म वगैरह निकालना, देन selection, training, motivations, performance appraisal, promotion and transfer and career development of human resource। जैसे कि आप कभी इंटरव्यू में गए, आपको पहले सेलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, देन आपका सिलेक्शन होगा, फिर सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका करियर में अच्छा ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एडविन फिलिपो ने डिफाइन किया द टर्म पर्सनल एंड HR मैनेजमेंट, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, compensations, integrations, maintenance and separations of human resource to the end that individual, organizational and social objective are accomplished. It means कि पर्सनल और HR मैनेजमेंट क्या करते हैं कि ये लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक अच्छे से सेटअप करते हैं कि किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से हमको रिक्रूटमेंट निकालना है, किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल को भी अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप इतना समझ लीजिए कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा, देन ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको इस तरीके से कैपेबल बना दिया जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के बिहाफ आप काम कर सको, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कंपनीज के लिए काम कर सको। इस तरीके से काबुल करना आपको, एक बोलते हैं ना, सही एम्प्लॉय को सही जगह अगर उसको जॉब दे दिया जाए तो वो जिसमें वो स्किल पे एक्सपर्ट है और तो उसका रिलेटेड हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कि इंडिविजुअल हो गया, ये ग्रुप हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको अच्छे से मैनेज किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि प्रोसेस में क्या आएगा, HRM इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है।
HRM प्रोसेस इज अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ये प्रोसेस लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके पर्पज से HRM का ये प्रोसेस लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ HRM जैसे कि एग्जाम्पल एक्वायरिंग द सर्विस ऑफ पीपल, इट मीन्स की सिलेक्शन करना। जैसे कि कोई कॉलेज है, सडनली एनकेटी कॉलेज में इंटरव्यूज के लिए बहुत सारी कंपनीज आई थी, तो वहां पे क्या हुआ, एक्वायरिंग द सर्विस ऑफ पीपल, इट मीन्स सिलेक्शन किया। देन डेवलपिंग द स्किल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट मीन्स कि यहाँ पे अब क्या होगा, सिलेक्शन हो गया, अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मोटिवेटिंग द मैन पावर, एम्प्लॉयज को हर वक्त मोटिवेट किया जाएगा कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ensuring employee committed to achieve organizational activities, जब कभी एम्प्लॉय डिमोटिवेट होता है तो उसको बार बार ऐसे कमिटमेंट करते हैं, उनको ऐसा मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि भी आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमन लाइफ में मोटिवेशन बहुत वर्क करता है। अगर कोई वीक है, दे कांट स्पीक इंग्लिश, तो वो क्या करेंगे, वो लोग उनको मोटिवेट करते हैं, एनर्जी उनके माइंड में ऐसा डालते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स व्हाट कि HRM इज अ डायनेमिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये। जैसे कि HR मैनेजर मेक यूज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन टू मैनेज वर्क फोर्स इफेक्टिवली। HR मैनेजर रहेगा, वो बहुत सारी एक्टिविटीज करेगा और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करेगा ताकि कि जो मैनेजमेंट में है वो सब कुछ अच्छे से अच्छा खासा चले, वर्कफोर्स मस्त रहे, इफेक्टिवनेस एम्प्लॉयज काम करें। मैनेजमेंट साइंस हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में भी बिहेवियर कैसा क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन किस तरीके से है लोगों का, फिलोसॉफी एक्सेट्रा। द यूज ऑफ वेरियस डिसिप्लिन एनेबल द मैनेजमेंट टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि अगर जो HR मैनेजर है वो अगर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखता है, अच्छे से वो ख्याल रखता है कि क्या चल रहा है सिस्टम में, तो उससे क्या होगा कि वो अगर अच्छे से ध्यान रखेगा एम्प्लॉयज का, अच्छे से बिहेवियर, वो लोग की साइकोलॉजी थिंकिंग कैसी है, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेव किस तरीके से टू दी बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें ध्यान में दी जाती है। पूरे डिसिप्लिन से किया जाता है मैनेजमेंट, और इस तरह अगर इफेक्टिवली वो वर्क करते हैं तो उनको क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनीज का वो कंप्लीट हो जाता है, अचीव कर लेती है कंपनी, ग्रो करने लगती है, एक्सपांड होता है बिजनेस। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस में क्या है कि HRM इज ऑल परवेसिव, ये एक ऑल परवेसिव है। देन इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एप्लीकेबल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी। मतलब कि HRM देखा जाए तो हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे क्या होता है, पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर ट्रेन किया जाता है, फिर मोटिवेट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। कंटिन्यूअस इन नेचर, कंटिन्यूअस इन नेचर मीन्स होता है HRM इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट देयर आर एक्टिविटीज, देयरफॉर देयर इज अ नीड टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस सो दैट एम्प्लॉय अंडरटेक टू एक्टिविटी विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशंस। कंटिन्यूअस इन नेचर, इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, नीड टू अडॉप्ट to changing environment, example change in employees expectation, change in consumer behavior, change in competitor strategy, etc. For instance, there are constant change in employee expectations, therefore firm must motivate the employee on regular basis. It means कि continuous nature। अब इसका मतलब क्या, HRM मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज को हर वक्त उनको मोटिवेट रखना होता है, और एम्प्लॉयज के कुछ एक्सेप्टेशंस होते हैं, कंज्यूमर के कुछ एक्सेप्टेशंस होते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। जो भी कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वहां पे ध्यान दिया जाता है। तो कंटिन्यूअस, हर बार कंटिन्यूअस करते रहना,
अपने आप को अपडेट करते रहना, दैट इज अ प्रोसेस। ये भी इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। कोई भी कंपनी हो, अगर वो वही तरीके से वही स्ट्रैटेजी करती रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसको अपडेट होना होगा एज पर द टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर तरीके से कंपनी को अपडेट होता रहना होगा। ओके, देन है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। इट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेस एम्फेसिस ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जो भी टारगेट है कंपनी का वो अचीव करना, जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय सच एज करियर डेवलपमेंट प्रमोशन। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बहुत सारा, उसको प्रमोशन चाहिए, उसको ट्रांसफर चाहिए, उसके करियर का भी ध्यान दिया जाता है। देन ग्रुप ऑब्जेक्टिव सच एज टीम वर्क हो गया, टीम के साथ काम करना। देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सच एज इंक्रीज इन मार्केट शेयर, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी फर्म है तो वो क्या कर रही है, मार्केट शेयर कर रही है, अर्न कर रही है, मार्केट में उसके शेयर कितने चल रहे हैं, तो इन चीजों में ध्यान देना। देन सोसाइटल ऑब्जेक्टिव सच एज सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी ध्यान देना। तो ये सारी चीजें मतलब कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि कंपनीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है टू द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड है, उसमें ध्यान देना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये चीजों को भी ध्यान दिया जाता है, और एज पर द इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो या फिर सोसाइटी से रिलेटेड कोई एम है, गोल है, पर्पस है, तो इन पे ध्यान देना, इनको इम्प्रूवमेंट करना, अपडेट करते रहना, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट। Human resource management bring long term benefit to the employee, organizational and society as well. अब ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्यों, कैसे होगा ये एम्प्लॉय, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर वो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग मतलब क्या, एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग। इम्प्रूव नॉलेज, ट्रेनिंग देना, फिर नॉलेज इंप्रूव करना, एटीट्यूड, स्किल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, इन पे ध्यान देना। दस देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म। कोई भी बंदा हो, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको अच्छे से गाइड किया जाता है, उसमें एक स्किल एंड एटीट्यूड डेवलप है, उसका बिहेवियर बेस्ट है, एम्प्लॉयज है वो उस कंपनी का, अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स वो बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन करेगा। ओके, तो ये चीजें होती हैं। देन ड्यू टू ओवरऑल परफॉर्मेंस द ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस स्टेक होल्डर बेनिफिट, और उसकी वजह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस आपके स्टाफ का है, तो ऑफकोर्स आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और उसके थ्रू जो भी एम्प्लॉय गेन करेंगे बेनिफिट वो लॉन्ग टर्म होगा, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। देन हायर रिटर्न में इन्वेस्टमेंट भी होगा, कॉर्पोरेट इमेज बनेगी ऑर्गेनाइजेशन की, शेयर होल्डर्स को भी बहुत बेनिफिट होगा और सोसाइटी को भी बहुत बेनिफिट होगा। देन डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, टीम के साथ अगर कोई काम करता है एज ए ग्रुप डिपार्टमेंट, अगर कोई ग्रुप है वो लोग ग्रुप के साथ में कोई काम करते हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छा होगा। और इवन जो एम्प्लॉयज है, जो ये लोगों का ग्रुप है, उसके थ्रू क्या होता है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन तो सक्सेसफुल होता ही होता है। बिकॉज कि बोलते ना, एक अगर चार लोग साथ में आके काम करे तो बोलते ना अनेक एकता में अनेकता, तो वैसा ही हाल यहाँ हो जाता है कि टीम वर्क में बहुत पावर रहती है। तो अगर अच्छा वर्क होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से चलेगा। की एलिमेंट इन कॉपिंग विथ प्रॉब्लम, यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी चेंज हैव क्रिएटेड एक्यूरेट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस इंस्टेंटली। मतलब कि हमेशा हर वक्त अपने आप को अपडेट भी करते रहना है, बिकॉज की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। इंटीग्रेट यूज ऑफ सब सिस्टम, ट्रेनिंग,